सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी भारतीय इतिहास की, जिसका आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 2। इसका जो पार्ट नंबर फर्स्ट है वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज हमारी जो सीरीज चल रही है ये हमारी सिलेक्शन सीरीज है, जिसमें टॉप 1000 क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको करवाएंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जिसका जो पार्ट फर्स्ट है वो ऑलरेडी हमने कल के दिन कंप्लीट करवा दिया है और आज हम पार्ट 2 को करने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है ये विशेषतः सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता रहने वाला है, और इससे बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वही आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता को निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कांस्य युगीन सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी मोसोपोटामिया सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों यानी कि ए और बी दोनों, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी वासी थे, जितने भी लोग थे, वो सभी लोग तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाने की विधि जानते थे, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये विशेषतः आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए, सीआईएसएफ फायरमैन कांस्टेबल पोस्ट के लिए और बीएसएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल के लिए ये आपकी सीरीज चल रही है। ठीक है, तो जितने भी इसके एस्पिरेंट्स हैं वो सभी लोग इस सीरीज को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कह रहा है सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए रंगपुर, ऑप्शन नंबर बी रोपड़, ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा, ऑप्शन नंबर डी है लोथल। तो सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो लोथल से प्राप्त हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी मूर्ति किस धातु की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई एजेंसियों के द्वारा ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार दोहरा लीजिएगा। तो कह रहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की जो मूर्ति है वो किस धातु की थी? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी कांसा, ऑप्शन नंबर सी तांबा और ऑप्शन नंबर डी है चीनी मिट्टी। तो जो प्राप्त नर्तकी की मूर्ति है ये प्राप्त हुई थी कांसे की। किसकी प्राप्त हुई थी? कांसे की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है लोथल में किस पशु के साक्ष्य नहीं मिले हैं? यानी कि लोथल से ऐसे कौन सा पशु है जिसके साक्ष्य नहीं मिले गए हैं जो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी सांड, ऑप्शन नंबर डी है गाय। तो लोथल से जो पशुओं के जो साक्ष्य प्राप्त यहाँ से होते हैं, इनमें से घोड़े के भी प्राप्त हुए हैं, कुत्ते के भी प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर सांड के भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो गाय है इसके साक्ष्य लोथल से प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप लोग इस पूरी वीडियो सेशन की पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और टेलीग्राम को जैसे आप लोग ज्वाइन करेंगे वहां पर आपको इस पूरे वीडियो की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके उन कैंडिडेट के पास में शेयर जरूर करें जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आईटीबीपी, सीआईएसएफ और बीएसएफ कांस्टेबल की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर वापस आते हैं। कह रहा है जुते हुए खेतों के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए सूतकांगेडोर, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी चनूदड़ो, ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगन। तो जुते हुए खेतों के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त होते हैं कालीबंगन से। कहां से प्राप्त होते हैं? कालीबंगन से। कालीबंगन स्थान की बात की जाए तो यह घग्गर नदी के किनारे स्थित था और वर्तमान में राजस्थान में ये आपका स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा निम्न में से किस नदी के किनारे है। यानी कि सिंधु सभ्यता में जो धौलावीरा नामक स्थान की खोज हुई है ये किस नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ए भोगवा, ऑप्शन नंबर बी रंगोई नदी, ऑप्शन नंबर सी दास्क नदी, ऑप्शन नंबर डी हिंडन नदी। तो जो आपका सिंधु सभ्यता का धौलावीरा स्थान है ये जो प्राप्त होता है ये आपके गुजरात के भोगवा नदी के किनारे प्राप्त होता है। यानी कि ये स्थान गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इसीलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी दिया गया है रंगोई नदी। रंगोई नदी की अगर हम बात करते हैं तो रंगोई नदी के किनारे सिंधु सभ्यता का बनमाली जो स्थान है वो स्थित है। बनमाली की बात की जाए यह किस प्रदेश में स्थित है तो यह हरियाणा राज्य में आता है। वही दास्क नदी की अगर हम बात करें तो दास्क नदी के किनारे सुत कांगेडोर स्थित है और सुत कांगेडोर जो स्थान है ये वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में आ जाता है। वहीं ऑप्शन नंबर डी देखते हैं तो हिंडन नदी लिखा हुआ है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित आलमगीरपुर जो स्थान है वो हिंडन नदी के किनारे ही स्थित है। ये सभी स्थान सिंधु सभ्यता के प्राप्त हुए स्थान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे। ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कुबड़ वाला सांड, मातृ देवी, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी है केवल बी। क्वेश्चन ध्यान से देखना है किसकी पूजा नहीं करते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है कुबड़ वाला सांड, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है मातृ देवी तो इसकी भी पूजा करते थे। तो इसीलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। यानी कि ए और बी दोनों ही आपके ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल इनमें से कौन सा है। यानी कि ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन से ऐसे स्थान है जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थान है। ऑप्शन नंबर ए आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर बी बनमाली, ऑप्शन नंबर सी रंगपुर, ऑप्शन नंबर डी सभी। यानी कि ए बी और सी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये सही है। तो इस प्रश्न के अगर राइट ऑप्शन की भी बात की जाए तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि आलमगीरपुर, बनमाली और रंगपुर ये तीनों स्थान सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी मनका बनाने के जो कारखाने प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता से वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर बी बनमाली, ऑप्शन नंबर सी रोपड़, ऑप्शन नंबर डी लोथल और चनुदड़ो। तो मनके बनाने के जो कारखाने प्राप्त होते हैं सिंधु सभ्यता से ये लोथल और चनुदड़ो नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और आज के अंतिम प्रश्न पर। कह रहा है सिंधु सभ्यता की निम्न में कौन सी फसलें हैं। ऑप्शन नंबर ए चावल, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी चावल और गेहूं दोनों, ऑप्शन नंबर डी बाजरा। तो सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख फसलें मानी जाती हैं वो चावल को भी माना जाता है, गेहूं को भी माना जाता है, लेकिन बाजरे को नहीं माना जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, तो इस तरह से आज के हमने कुल जो 10 क्वेश्चन थे जो प्रमुख क्वेश्चन आपके बनने वाले थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने यहाँ पर आपको करवा दिए हैं। अगर आपको ये पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पर मैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो 10 क्वेश्चन थे वो करवा दिए हैं। रोजाना आपकी इसी तरीके की जो सीरीज है वो चलने वाली है और आपको रोजाना इसी चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर पहली बार जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ सीरीज पसंद आ रही हो तो सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप लोग जरूर करिएगा। तो मिलेंगे आज के इस वीडियो सेशन के बाद में किसी अन्य अपडेट के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।